खूंटी जिले को अफीम मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन व जिला पुलिस चहुमुखी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को स्थानीय नगर भवन में अवैध अफीम की खेती को रोकने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के सभी मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य समेत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। नगर भवन खचाखच भरा हुआ था। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, गृह एवं कारा सचिव वंदना डांडेल, वन व कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा, एसपी अमन कुमार कार्यशाला में मुख्य रूप से शामिल हुए। ईमानदारी से सामूहिक कार्य से जिले को अफीम की खेती से जड़ से किया जा सकता है मुक्त। वंदना डाडेल। गृह कर्रा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि मुखिया और ग्राम प्रधान स्पष्ट रूप से जान ले कि अफीम की खेती अवैध और गैरकानूनी है। इसकी खेती नहीं करनी है। इसके बावजूद लोग खेती करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैकल्पिक खेती के लिए किसानों को वन व कृषि विभाग की ओर से सहयोग के साथ अनुदान भी दिया जाएगा। सचिव ने बताया कि वे इसी जिला के कर्रा प्रखंड अंतर्गत कच्चा बारी गांव की है। खूंटी जिला से उनकी सुंदर यादें जुड़ी है, पर अब खूंटी जिला अफीम की खेती के लिए बदनाम हो गया है। नक्सलवाद की पीड़ा से निकले खूंटी के संबंध में अखबारों में अफीम की खेती से संबंधित खबरें पढ़कर उनके मन में बहुत ही पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से सामूहिक रूप से कार्य किया जाए तो जिले को अफीम की खेती से जड़ से मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध पोस्ते एवं अफीम की खेती को रोकने के लिए सभी विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं। तथापि ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधानों की सहभागिता के बगैर अफीम की खेती को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। अब अफीम की खेती का विनष्टीकरण के साथ दोषियों के विरुद्ध एफआईआर किया जा रहा है। लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अफीम की खेती को बंद करने हेतु सारे समाज को आगे आने का आह्वान करते हुए पंचायतों के मुखिया को लोगों को जागरूक करने की अपील की। जिस क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही है उसके संबंध में पुलिस को गुप्त सूचना दिया जाना चाहिए। जिले के किसानों से अफीम की खेती का त्याग कर आधुनिक पद्धति से वैकल्पिक खेती करने की अपील वंदना डाडेल ने की और कहा कि सरकार और जिला प्रशासन किसानों को वैकल्पिक खेती हेतु हर संभव सहयोग के लिए सदैव तैयार है। झारखंड सरकार का निर्णय है कि हम किसी भी हाल में अफीम की खेती रोकेंगे। डीजीपी कार्यशाला में बोलते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि हम किसी भी हाल में अफीम की खेती को रोकेंगे। इसी उद्देश्य से सारे अधिकारी खूंटी पहुंचे हैं। पहले हम गांव वालों को समझाएंगे, बुझाएंगे, इसके बाद भी नहीं माने तो जेल जाएंगे। डीजीपी ने कहा अफीम, उग्रवाद और मानव तस्करी जिले की 3 मुख्य समस्याएं हैं। कोई भी मानव तस्करी का शिकार होता है तो झारखंड सरकार उनके रेस्क्यू के लिए हमेशा तत्पर है। खूंटी जिला उग्रवाद मुक्त हो गया है। उन्होंने भूल भटकर उग्रवादी गतिविधियों में शामिल युवाओं से सरकार की सरेंडर नीति के तहत पुलिस के समक्ष समर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि चतरा से आकर अफीम माफियाओं ने खूंटी जिले में सुदूरवर्ती भोले भले ग्रामानों को प्रलोभन देकर जिले में अफीम की खेती की शुरुआत कराई। वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत अफीम की खेती में पाई गई तो होगी कार्रवाई। सिद्दीकी। कृषि व वन सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि वन विभाग के पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में वन भूमि पर अफीम की खेती न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अगर वन विभाग के अधिकारियों या कर्मियों की मिलीभगत अफीम की खेती में पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन भूमि पर अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ वन अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया जाएगा। सचिव ने कहा कि ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें सहयोग किया जाएगा। खेत से लेकर बाजार तक की व्यवस्था की जाएगी ताकि देश और राज्य आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि जिला में अफीम की खेती एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। इस समस्या का निपटारा सामाजिक तौर पर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला के कई मुखिया और ग्राम प्रधानों ने अफीम की खेती का स्वयं विनष्टीकरण करवाया है। उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से अफीम की खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती अपनाने की अपील की। अफीम की खेती को बढ़ावा देने वाले लोगों के संबंध में पुलिस को गुप्त रूप से सूचित करने की अपील उपायुक्त ने जिलावासियों से की। एसपी अमन कुमार ने अफीम की खेती से मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए लोगों से अपने परिवार, समाज और जिला के हित में अफीम की खेती से स्वयं को दूर रहने की अपील की। ग्राम प्रधानों ने मांग की टमाटर समेत अन्य खेती के लिए सरकार करे सहयोग। कार्यशाला में मुखिया व ग्राम प्रधानों ने भी अपने विचार रखे। ग्राम प्रधानों ने कहा कि सरकार उन्नत किस्म के ग्राफ्टिंग टमाटर समेत अन्य अच्छी आमदनी वाली फसलों के लिए सहयोग व प्रशिक्षण दे। साथ ही जिले के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वैकल्पिक खेती के लिए जो भी सहयोग सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मिलना है, उसके लिए पूरा सहयोग हमको मिलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से निर्देश दिए गए। इसमें देखिए वन विभाग में जो भी हमारा पदाधिकारी है उसको निर्देश दिया गया है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में इनका खेती नहीं हो। इसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो उसको प्रकट कार्रवाई किया जाएगा और जो भी किसान या उस क्षेत्र का लोग उसमें जाकर घुसकर कर रहा हो उसको फॉरेस्ट अतिक्रमण का भी केस होगा, अफीम का भी केस होगा। और जहाँ तक उनको आर्थिक उत्थान की बात हो उसके लिए वैकल्पिक खेती